ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं गुरुमुखी और मनमुखी परंपरा के रहस्यों के ऊपर अपना विचार समाज के समक्ष रख रहा हूँ। समाज में दो ही तरह की परंपराएं होती हैं, एक गुरुमुखी और दूसरी मनमुखी। इस सृष्टि में इसके प्रारंभ काल में परमात्मा से प्रकृति जब पृथक होती है तो पुरुष प्रकृति का समेकित रूप इस संसार का विकास होता है। तीन चीजें साथ में हैं। परमात्मा प्रकृति के रूप में उदित होता है और प्रकृति के अंदर बिखरा होता है धर्म का तत्व, जिसके आलोक में संसार का संचालन होता है। अवधूत मुनि ने प्रकृति से संकलित करके ज्ञान के विभिन्न आयामों को एकत्र किया और इस मानव जाति को उपदेश किया। वह है गुरु परंपरा। और उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि इन बातों को मैंने प्रकृति से सीखा और वो प्रकृति जो परमात्मा का अंश है। मैं इन बातों का उपदेशक नहीं हूँ। मेरे अंदर ऐसी भावना, ऐसी विचारधारा उत्पन्न नहीं, मैंने सीखा, प्रकृति से सीखा और मैं इसको उपदेशित कर रहा हूँ। इसका कोई श्रेय मुझे नहीं चाहिए। मैं समाज के हितार्थ इसको उपदेशित कर रहा हूँ। यह है आदिम गुरु परंपरा। और यह गुरु परंपरा जो है सृष्टि के निर्माण काल से समाज में उपलब्ध है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह कायम रहेगी। तो इन्हीं कारणों से इसे सनातन कहा जाता है। दूसरी विचारधारा होती है कि व्यक्ति अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण अपने को ऊंचाई पर स्थापित करने की भावना से स्वयंभू गुरु बनता है। स्वयंभू गुरुओं का इतिहास यह होता है, स्वयं को स्थापित करने के लिए बहुत तरह से असत्य और प्रपंच का आश्रय लिया जाता है। वो कहता है कि भगवान ने आकर हमको बताया, फलाना ने ये किया, वो किया, दिस दैट, बहुत तरह की बातें होती हैं। परंतु मूल रूप से यही दो तत्व हैं, गुरुमुखी परंपरा और मनमुखी परंपरा। मनमुखी परंपरा के अंदर व्यक्ति राग, द्वेष, अहंकार इत्यादि खड्विकारों से प्रभावित होता है। इसलिए इस अवस्था में पूर्ण सत्य सार्थक ज्ञान समाज के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता है। आदिम युग से ये दोनों व्यवस्था चलती रही। आज भी बहुतेरे व्यक्ति स्वयंभू गुरु बन जाते हैं, स्वयंभू अवधूत बन जाते हैं, क्या क्या नहीं। अब तो उसकी
पराकाष्ठा हो चुकी है, मानव के पतन की पराकाष्ठा। बहुतेरे लोग भगवान भी बन जाते हैं, कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरी बात को नहीं मानोगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब स्वयंभू भगवान भी पैदा होने लगे। ये सारा प्रपंच और पाखंड है। परंपरागत सत्य सनातन का स्मरण करें, उसका अनुपालन करें तो समाज का कल्याण होता है। मनमुखी परंपराओं के अनुगमन से समाज का दिनानुदिन पतन होते जाता है। तो यह जो है मनमुखी और गुरुमुखी परंपरा का रहस्य है। मनमुखी परंपराएं तो इतनी विकृत हो चुकी हैं कि बहुत से भगवान उदित होते हैं। अपने जीवन में बहुत से भगवानों की चर्चा मैंने देखी और उसके बाद में वे चर्चाएं कुछ समय के बाद मिट गई। वो भगवान भी कहाँ गए उनका पता नहीं। ये परंपराएं आज भी चल रही हैं। बहुत लोग अपने को भगवान सिद्ध करते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। कोई कल की अवतार बन जाएगा, कोई महादेव का अवतार बन जाएगा, दिस दैट वगैरह वगैरह। यह परंपरा, तो यह परंपरा जो है समाज को प्रवंचित करने की परंपरा है। इस परंपरा द्वारा समाज को मूर्ख बनाया जाता है, परंतु प्रकृति में किए हुए कर्मों का फल होता है और उसे कोई माफ नहीं कर सकता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा दंड मिलेगा। समाज के लिए थोड़े समय के लिए आप अव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आपके किए हुए कर्मों का दंड होगा। और यह मानव जाति यदि अपना कल्याण चाहती है तो परंपरागत जो जिस ढंग से दही से मक्खन निकाला जाता है, मक्खन दूध के अंदर है परंतु उसका मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, उसी ढंग से इस प्रकृति में व्याप्त धर्म तत्वों को मंथन के उपरांत अवधूत मुनि दत्तात्रेय जी महाराज ने निकाला और उस मक्खन को मानव समाज को प्रदान किया। यही मौलिक ज्ञान है, यही मौलिक कल्याण का मार्ग है। यदि समाज का हित चाहते हैं, आप अपना भी हित चाहते हैं, तो इस परंपरागत ज्ञान का आश्रय लें। और नहीं, यदि आप अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रपंच जाल में फंसना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आज इस विषय पर इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।